ईरान हर बात के लिए सहमत, ये कह रहे हैं ट्रंप। संवर्धित यूरेनियम को हटाने के लिए ईरान है तैयार, ट्रंप का बयान। हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी को समर्थन न देने पर भी ईरान सहमत हुआ है, ये दावा है ट्रंप का। तो यूरेनियम पर ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। हम ईरान से यूरेनियम हासिल करेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में जमीन में गड़े यूरेनियम को खोदेंगे, हम ईरान से यूरेनियम अमेरिका लाएंगे, ये ट्रंप का दावा। तो ट्रंप ने यह दावा किया है कि हम ईरान से जो संवर्धित यूरेनियम है वो अमेरिका लेकर आएंगे। जमीन में भी छुपा होगा तो जमीन से खोदकर उसे निकालेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह नया संग्राम है। ट्रंप का दावा सामने आ रहा है और इसमें इसका मतलब क्या है ये भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रंप का दावा यूरेनियम को लेकर। यूरेनियम यूएस को सौंपेगा ईरान, ये दावा कर रहे हैं ट्रंप। इसके मतलब ईरान स्टैंड देखकर ईरान कह रहा है कि ये भाई ये जो दावा है ये अपने आप में भ्रामक है। अभी तक का ईरान का जो स्टैंड है उसे ये पता चलता है। ट्रंप का दावा क्या है? मलबे में दबे यूरेनियम को यूएस निकालेगा। मतलब ये कि अभी तक एटमी साइट पर जाने की इजाजत नहीं है, आगे की बात कर रहे हैं वो। ट्रंप का दावा यह है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करेगा और एनर्जी के लिए यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। इसका मतलब भी यह है कि संवर्धन तो बंद होगा लेकिन ऊर्जा के लिए इसका प्रयोग होगा। ट्रंप का दावा है कि सारा यूरेनियम अमेरिका भेज देंगे और इसके मतलब यह है कि ईरान यूरेनियम देने पर अभी असहमत है। ये दावा है ट्रंप का जो हम आपको बता रहे हैं। और हैवी मशीनों से एटमी साइट की खुदाई भी की जाएगी, यह भी ट्रंप ने अपने बयान में कहा है। मतलब यह कि एटमी साइट खोदने की शर्त अब तक नामंजूर है, आगे ऐसा करने की वो बात कह रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि प्रॉक्सी गुटों का समर्थन बंद करेगा ईरान। मतलब यह कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास का ईरान अब भी मददगार है। ये सारी बातें फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर टेंस में कह रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें अभी भी हो रही हैं। मनीष के पास चलेंगे, हमारे साथ तेल अवीव से मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, ट्रंप के बयान बहुत बड़े हैं, ईरान तो कभी भी इन बयानों से सहमत नहीं था। कितनी सच्चाई दिखती है ट्रंप के इन दावों में? ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं वो लग रहा है क्या कि उसी डायरेक्शन में अमेरिका जा रहा है या जा सकता है? बिल्कुल रवि, देखिए हालांकि आज इजराइल में थोड़ा मौसम साफ नहीं है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें स्थिति को लेकर इजरायली बहुत साफ तौर पर इसे देख रहे हैं कि इतिहास कितनी जल्दी दोहरा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हम जिसका नाम लीबिया मॉडल कहते हैं कि धीरे धीरे ईरान उन सभी शर्तों को मानने के लिए राजी हो रहा है, जिसके बाद ईरान के पास ना संवर्धित यूरेनियम होगा और ना ही भविष्य में आपको मिसाइल कार्यक्रम होते हुए दिखेंगे। लीबिया में भी ठीक इसी तरीके से हुआ था। अब कैसे वहाँ से संवर्धित यूरेनियम हटाए जाएंगे, किस तरीके से ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने वाला कोई भी यूरेनियम नहीं बचा रहेगा, उन सब को लेकर ट्रंप के जो भी दावे हैं अगर उसको पूरी तरह से ना भी माने, लेकिन एक बात तो सही है कि युद्ध के दरमियान ईरान जितना बयान दे रहा था, युद्ध के बाद ईरान के बयान उतने कड़े रूप में नहीं आ रहे हैं अगर आप उसकी तुलना करें तो। और ये एक बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो कह रहा है और अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसके बीच में बहुत सारा तालमेल है। मतलब अगर हिंदी में कहें तो जहाँ आग रहती है वहीं धुआं निकलता है, तो ये उसी किस्म का धुआं आप देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस पूरे परिदृश्य में यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में परेशानी हो रही थी उसको अब उसको लेकर अब लोगों बाकी दुनिया को लग रहा है कि चलो मामला सुलझ रहा है। ठीक है, वो रूठने मनाने जैसी बात है कि ईरान कह रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर से हम बंद कर देंगे, लेकिन अब सोचिए कि 28 फरवरी के बाद 18 अप्रैल को जाकर अब दुनिया को ये लग रहा है कि चलो अब कम से कम वो समुद्री रास्ता खुल रहा है जिस रास्ते पर ईरान ने नाकेबंदी कर दी थी और फिर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी। तो कहने का मतलब यही है कि अमेरिका के जहाज, अमेरिका की सेना सब कुछ वहाँ पर तैयार है। अब देखते हैं आने वाले समय में ईरान और अधिक कितना अमेरिका की बात मानता है। बिल्कुल, अगर बयानों की बात करें, रिएक्शंस की बात करें, उसमें थोड़ी नरमी तो दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रंप अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर ही चल रहे हैं। भविष्य में वो ऐसा करेंगे, इस पर नजर है पूरी दुनिया की।